तो हेडिंग नोट करके अब लिखिए संक्षारण होता क्या है। वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें धातुओं की सतह पर धातुओं की सतह पर वायुमंडलीय गैसें अथवा जलवाष्प द्वारा ऑक्साइड ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट ऑक्साइड कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट आदि बनते हैं और धीरे धीरे धातु का क्षय होने लगता है। धीरे धीरे धातु का क्षय क्षय मतलब उसके गुणों में कमी आने लगती है, क्षय होने लगता है। धीरे धीरे धातु क्षय होने लगती है तो यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? संक्षारण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके कारण धातुओं के गुणों में कमी आती है, धातुओं के गुणों का ह्रास होता है, धातुओं के गुणों का क्षय होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखे अपन शॉर्ट के अंदर? वह प्रक्रिया जिससे धातुओं के गुणों का क्षय अथवा ह्रास अथवा कमी होती है, संक्षारण कहलाता है। जैसे उदाहरण, चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना, चांदी के ऊपर लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, तो चांदी कैसे काली पड़ जाती है ना? तो वो चांदी का बदरंग होना क्यों होता है? क्योंकि जो सिल्वर होता है, चांदी जो होता है, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके उसके ऊपर ऑक्साइड बन जाता है। उस ऑक्साइड के कारण चांदी क्या काली पड़ जाती है ऊपर ऊपर से। तो क्या करते हैं अपन सुनार के जाते हैं, वहां क्या करते हैं, उसको भाई इसको साफ कर दो, तो वो चांदी को कैसे साफ करते हैं? जो ऊपर ऊपर की चांदी थी, जो ऑक्साइड बदल गई थी, उसको पूरी को साफ करके अपने पास रख लेते हैं और चमका के चांदी दे देते हैं, तो वो है ना। तो ये क्या होता है? चांदी को साफ करना होता है। ठीक है, क्या करते हैं, वहां पर एक सॉल्यूशन होता है HNO3 एक्वा रेजिया वाला, उसमें डाल देते हैं उसको, तो वो क्या करता है? चांदी को घोल देता है। तो ऊपर ऊपर का सिल्वर जो है वो घुल के उस सॉल्यूशन में आ गया, और वो चांदी जो होती है वो नीचे की लेयर आ जाती है, तो अपने को लगता है कि चांदी चमक रही होगी, है ना। तो चांदी का बदरंग होना क्या है? संक्षारण की प्रक्रिया है। कॉपर पर हरी परत का चढ़ना, कॉपर पर हरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये सब क्या अपने पास? संक्षारण के उदाहरण। ठीक है, लोहे पे जंग लग जाता है तो लोहे की जो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है, मतलब लोहे की कठोरता जो है वो कम हो जाती है। जंग लगा हुआ लोहा जो है वो जल्दी टूट जाता है, ठीक है ना। तो उसके गुणों में क्या हो गई? कमी हो गई, इसलिए क्या कहते हैं अपन? संक्षारण। अब देखिए आगे, संक्षारण को
संक्षारण को लोहे पर जंग लगने की संक्षारण को लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के द्वारा लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के द्वारा समझाया जा सकता है। इससे यह विद्युत रासायनिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। यह विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें शुद्ध लोहा एनोड का व अशुद्ध आयरन कैथोड का कार्य करता है। शुद्ध आयरन एनोड व अशुद्ध आयरन कैथोड का कार्य करता है। ये आयरन की सरफेस है। यहाँ है मेरे पास शुद्ध आयरन, तो ये किस तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। जो अशुद्ध आयरन है यानी जो पहले से ऑक्साइड के रूप में है, क्या हो गया मेरे पास? कैथोड। ठीक है, लिखो आगे। वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। इस प्रकार लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। एनोड पर शुद्ध आयरन का ऑक्सीकरण होता है और वह Fe+2 आयन में परिवर्तित हो जाता है। Fe+2 आयन में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर H2CO3 का निर्माण करते हैं। H2CO3 का निर्माण करते हैं जो H+ आयन उपलब्ध कराते हैं। H+ आयन उपलब्ध कराते हैं।
कैथोड पर यह H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हाइड्रोजन में अपचयित हो जाते हैं। हाइड्रोजन में अपचयित हो जाते हैं, जो ऑक्सीजन से क्रिया कर पुनः जल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया कर पुनः जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संक्षारण में विद्युत रासायनिक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। इस प्रकार संक्षारण में विद्युत रासायनिक सेल में निम्न अभिक्रिया होती है। क्या अभिक्रिया होगी? Fe प्लस 2H प्लस N प्लस हाफ O2 ऑक्सीगत हो गया पैरस आयन में और H2O का निर्माण हो गया। ये एनोड, ये कैथोड की अभिक्रिया होगी। अब फेरस आयन लोहे की सतह पर फेरस आयन लोहे की सतह पर पुनः ऑक्सीकृत होकर लोहे की सतह पर पुनः ऑक्सीकृत होकर फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जल योजित फेरिक ऑक्साइड को जंग कहते हैं। जल योजित फेरिक ऑक्साइड को जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया? एक विद्युत रासायनिक सेल के समान कार्य कर रहा है। शुद्ध आयरन एनोड, अशुद्ध जो है वो कैथोड का कार्य करता है। अब शुद्ध आयरन पे क्या होता है? Fe प्लस 2 में ऑक्सीकृत हो गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत अपघट्य से प्राप्त H प्लस आयन से क्रिया करके हाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है, जो वापस वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण करता है। अब ये जो फेरस आयन है, Fe+2 आयन है, ये वापस वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और जल के साथ जुड़कर जल युक्त फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया इसके अंदर जंग निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ X लिख लो, ये ज्यादा X4 होता है। अब क्या गए? संक्षारण को रोकने की विधियां। संक्षारण को रोकने की विधियां। फर्स्ट, अवरोधक रक्षण। अवरोधक रक्षण। अवरोधक रक्षण।
यह जंग से बचाने वाली सबसे सरलतम विधि है। जंग से बचाने वाली सबसे सरलतम विधि है। इस विधि में लोहे की सतह का इस विधि में लोहे की सतह का वायुमंडलीय नमी वायुमंडलीय नमी ऑक्सीजन एवं CO2 से संपर्क नहीं होने देते हैं। एवं CO2 से संपर्क नहीं होने देते हैं। इसके लिए लोहे की सतह पर पेंट करके अथवा तेल या ग्रीस की पतली फिल्म लगाकर इसका रक्षण किया जाता है। तो आप सबको पता है कि लोहे पर जंग लगने से बचाने का हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कलर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। सेकेंड, बलिदानी बचाव या उत्सर्ग रक्षण। बलिदानी बचाव या उत्सर्ग रक्षण। क्या करेंगे इसके अंदर, जो आयरन से ज्यादा क्रियाशील धातु होती है उसको अपन आयरन के ऊपर लेप कर देते हैं या जो है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जो आयरन से अधिक क्रियाशील धातु होगी उसका तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और आयरन जो है वो एस्टेसिस से बच जाएगी अपने पास। उसे कहते हैं अपन उत्सर्ग रक्षण, ठीक है। तो देखिए इसमें लोहे की सतह को लोहे से अधिक धन विद्युतीय धातु की परत से ढक देते हैं। लोहे से अधिक धन विद्युतीय धातु से ढक देते हैं। जिससे अधिक धन विद्युतीय धातु का ऑक्सीकरण होता है। जिससे अधिक धन विद्युतीय धातु का ऑक्सीकरण होता है और आयरन जंग से बच जाता है। आयरन जंग से बच जाता है। इसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। गैल्वेनीकरण गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जंग प्रतिरोधी विलयन। जंग प्रतिरोधी विलयन जैसे क्रोमेट विलयन का लेपन करके भी जंग लगने से बचाया जा सकता क्या बोलते हो, हम कहते हैं ना टीवी में आता है, कौन सा आता है, क्रोमेट विलयन का आता है ना, रेड ऑक्साइड सॉल्यूशन में डिप कर दिया अपन ने, तो रेड ऑक्साइड जो होता है वो क्रोमेट विलयन के रूप में होता है।
जिससे क्या होता है, उसकी परत चढ़ जाती है, उसका संक्षारण नहीं हो पाता, जंग नहीं लग पाता उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, गैल्वेनीकरण हो गया, संक्षारण हो गया, संक्षारण रोकने के उपाय हो गए, और चैप्टर हो गया कंप्लीट। देखो अपन ने कंप्लीट चैप्टर किया है, कि एक फ्यूल सेल नहीं लिखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अपने सिलेबस आ गया उसके अंदर बैटरीज वगैरह नहीं है, इससे अपन ने उसको नहीं लिखा, बाकी लगभग पूरा चैप्टर अपन कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो बोलो। अनुष्का, अजय, मेघा, अच्छा डाउट नहीं है किसी को भी, चलो ठीक है। ठीक है, देखो सिलेबस में से अपने पास वैद्युत अपकरण के नियम भी हट गए हैं, फैराडे नियम वगैरह जो है। तो ये हो गया अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें? फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक स्टार्ट कर दें कल से? आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, रासायनिक गतिकी। चलो ठीक है बेटा।